VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। रीवा जिले के चिरहुला वन स्टॉप सेंटर के प्रशासक की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें प्रशासक के द्वारा वन स्टॉप सेंटर में एक युवती से मारपीट की गई और युवती को घसीटा गया। इस वायरल वीडियो से साफ जाहिर होता है कि प्रशासक की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह आसरा लेने आई लड़कियों के साथ घसीटकर, बाल खींचकर मारपीट की जा रही है। आपको बता दें, प्रशासक की लापरवाही इससे पहले भी कई बार उजागर हो चुकी है। यही कारण है कि संभाग आयुक्त के द्वारा इससे पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया था। मामले को प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर तत्काल लापरवाह प्रशासक मनोज शुक्ला पर कार्यवाही की बात की है। बता दें, कई लड़कियां प्रताड़ना से तंग आकर वन स्टॉप सेंटर से अपनी जान को जोखिम में डालकर रात में भाग भी चुकी हैं। मैडम, कल ये वन स्टॉप सेंटर से एक मारपीट का विजुअल वायरल हुआ था, क्या तथ्य है इसके और क्या कार्रवाई तक की जा रही है विभाग की तरफ? वन स्टॉप प्रशासक के द्वारा एक विक्षिप्त महिला को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था और इस संबंध में हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं। कमिश्नर महोदय द्वारा भी इसमें एक जांच कमेटी गठित की गई है। पूरे तथ्यों को प्राप्त होते ही संबंधित वन स्टॉप प्रशासक और अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया क्या कार्रवाई की गई? प्रथम दृष्टया हम लोग उनको वहाँ से हटाने का कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो प्रभार है किसी अन्य को दे दिया जाए। पहले भी कई शिकायतें आई थी उनके खिलाफ, कई लड़कियां भी भागी हैं, कोशिश की। इस पहले की जो घटनाएं हैं उनके संबंध में आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी। मैडम की 2 वेतन वृद्धियां भी कमिश्नर महोदय के द्वारा रोक दी गई हैं। अन्य भी जो प्रकरण हैं उसके संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उन प्रकरणों पर भी यदि वो दोषी पाई जाती हैं तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। आज सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश का माहौल है। वहीं पंचायत कर्मचारी से लेकर डॉक्टर, नर्स, सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा राजस्व से जुड़े हुए अधिकारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर राजस्व मंत्री और मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले में कार्यरत तहसीलदारों ने ज्ञापन में पदोन्नति सहित कई मांगें की है। तहसीलदारों का कहना है कि पिछले 8 साल से नायाब तहसीलदारों का तहसीलदार के लिए प्रमोशन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो तहसीलदार हैं वह प्रमोशन पाकर डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाए हैं। साथ ही तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को सरकारी वाहन भी पूरी तरह से मुहैया नहीं कराई जा रही। इसके अलावा महंगाई भत्ते सहित अन्य कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारियों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है। क्या पूरी मांगे इसमें हमारे राजस्व विभाग की कई मांगे शामिल हैं। नायब तहसीलदार से तहसीलदार में प्रमोशन नहीं हुए हैं पिछले लगभग 8 साल से, और पिछले 6 साल से तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर में प्रमोशन नहीं हो पाए हैं। और इसके अलावा नायब तहसीलदार को राजपत्रित का दर्जा देने की बात है, उनको गाड़ी उपलब्ध कराने की बातें हैं। तो अभी ऐसे कई सारे समेकित मुद्दों को एक साथ ले करके और हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। महंगाई भत्ते की किस्त भी नहीं दी गई है पिछले 2 सालों से, और हम लोगों को जो इंक्रीमेंट दिया जाता है वो भी अभी नहीं मिल पाया है। तो ये ऐसे 4-5 मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे इन मुद्दों पर गवर्नमेंट विचार करे। कार्रवाई नहीं होती तो क्या? इसके लिए हम लोगों ने अभी 29 तारीख को 1 दिन के अवकाश पर रहेंगे प्रदेश के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार। प्रदेश व्यापी है या फिर पूरा प्रदेश व्यापी हड़ताल है, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार शामिल हैं। बात कर लेते हैं तीसरी खबर की। रीवा शहर में पार्किंग स्थल को लेकर समस्या हमेशा बनी रहती है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में रीवा कलेक्ट्रेट भवन के सामने जिला अधिकारियों द्वारा पार्किंग व्यवस्था के लिए पार्किंग स्थल घोषित किया गया है।
जिसमें जिलाधिकारी इलैया राजा टी के निर्देश पर नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा यहां वहां फैली अवैध गुमटियों को ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट कराया गया है। आपको बता दें, अब यहां अतिशीघ्र पार्किंग स्थल का निर्माण कराया जाएगा। बात कर लेते हैं चौथी खबर की। सीधी जिले के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने मंगलवार शाम आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश में अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रह गई है। उन्होंने कहा, चाहे औद्योगिक घराना हो या मीडिया हो, जुडिशरी, सब में भाजपा सरकार का दखल है। मिर्जापुर में पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव मूर्ति दुबे और पुरुषोत्तम दास चौधरी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली के सत्ता पर काबिज होना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। साथ ही भाजपा हर संस्था पर काबिज है और कुछ भी खिलाफ बोलने पर केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू हो जाती है। कोरोना महामारी में 2 वर्षों से स्कूलों में ताला लगा हुआ था और बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, लेकिन इस बीच कुछ समाज सेवियों ने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठा लिया ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। बच्चों के भविष्य को देखते हुए शहडोल की नीलम वेलफेयर सोसाइटी ने जिले के कोने कोने तक 90 दिनों का ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोरोना काल में भी इस संस्था ने 65 गांव में डोर टू डोर जाकर कोरोना संबंधी बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया। अभी तक संस्था के द्वारा शहडोल संभाग के 202 गांव में 4100 बच्चों को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नीलम वेलफेयर सोसाइटी ने प्रशिक्षणार्थियों को पठन पाठन की सामग्री और स्कूल बैग भी वितरित किए। ग्राम पंचायत छांटा में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में जयपुर विधायिका मनीषा सिंह के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। ग्राम पंचायत छांटा में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में जयपुर विधायिका मनीषा सिंह के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बात कर लेते हैं छठवीं खबर की। शहडोल जिले में कुछ दिन पूर्व ही नवनिर्मित ग्राम पंचायत बकहो को मुख्यमंत्री ने नगर परिषद बनाया, पर यहीं के शिक्षित बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। नवनिर्मित नगर परिषद बकहो में हुए भर्ती घोटाले को लेकर अब भाजपा कांग्रेस में भी जिला प्रशासन से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। जिला प्रशासन को आवेदन के माध्यम से 8 दिन का समय दिया गया है। उनका कहना है कि अगर 8 दिनों के अंदर पुरानी भर्ती को रद्द कर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है तो 9वें दिन नगर परिषद बकहो में ताला लगाकर अनशन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट।